हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है सर्वनाम। उस टॉपिक का क्या नाम रहेगा दोस्तों? सर्वनाम। तो चलिए बिना देरी किए ही हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहता है वाक्यों में एक संज्ञा प्रयुक्त होने के बाद यदि उसी संज्ञा का प्रयोग की आवश्यकता हो तो संज्ञा के स्थान पर वह उसका आप आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर जो संज्ञा के स्थान पर जिसका उपयोग किया जाता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह उसका तुम मैं आदि क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम के भेद भी होते हैं, 6 होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहला टॉपिक रहेगा पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानिए। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं के लिए अथवा अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह आदि। उदाहरण के लिए, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तुम एक बहादुर लड़के हो। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं। क्या? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के बारे में बताने के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप। कहता है अन्य पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है उसे जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। अब दूसरा में आता है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं खुद के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप स्वयं अपने आप। उदाहरण के लिए, तुम्हें यह काम स्वयं करना होगा। मैं अपने आप से ही हिंदी सीख गया। निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से वक्ता की किसी वस्तु का निश्चय बोध हो, चाहे वह वस्तु पास हो या दूर, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह, वे आदि। उदाहरण के लिए, यह पुस्तक है, वह अच्छी पुस्तक है, वह पेन मेरा है। पास की वस्तु चाहे दूर की वस्तु हो। फिर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय या स्पष्ट बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ। उदाहरण वाक्य, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। घी में कुछ मिला है, कोई आ रहा है। फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से 2 व्यक्ति या वस्तु के बीच परस्पर एक दूसरे संबंध स्थापित या प्रकट हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसको, उसको आदि। उदाहरण वाक्य, जो बोआओ सो काटोगे। वह कौन है जो रो रहा है? जो कल आएगा सो इनाम पाएगा। फिर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग अर्थात जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, क्या आदि। उदाहरण के लिए, तुम कहाँ जा रहे हो? वह कौन खड़ा है? तुम क्या खा रहे हो? ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।